लेकिन आप भी पीछे में आपका जो सोशलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, इन्हें फासिस्ट सरकार आ गई, तमाम इंस्टीट्यूशन कब्जा में आ गया। हाँ, ये गलत है, एकदम सही, ये नैरेटिव गलत है, एकदम सही नहीं है बिल्कुल। सरकार के पैसे से पार्टी का प्रचार, आप भारत को नहीं जानते हैं, सरकार के पैसे से सरकार के पैसे से अरविंद केजरीवाल विज्ञापन तमिलनाडु में दे रहा है, सरकार के पैसे से। कमाल बात कर रहे हैं। तो क्या भाजपा क्या कर रही है? तो सब सारी सरकारें कहती रही ना, आप भाजपा को सरकारी देने लगे। आप क्यों सिर्फ अरविंद केजरीवाल को पॉइंट आउट कर रहे हैं? कमाल बात कर रहे हैं। सरकार के पैसे से कौन पॉलिटिकल पार्टी थी जो सत्ता में थी और अपना प्रचार नहीं किया? आप एक एग्जांपल बता दीजिए। सरकार का विज्ञापन अलग है, पार्टी का विज्ञापन अलग है। अरे भैया, तो यही तो हम कह रहे थे, ये तो इलेक्टोरल रिफॉर्म का विषय है ना, इसी को तो डिस्कस करना चाहिए था ना। इसको सोशल मीडिया नहीं बढ़ाएगी इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात, ये मैं कह रहा हूं ना। शक्ति शरण सिंह जी, अखिलेश जी बोल दीजिए, हम क्लोज करेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये पार्टी के लेवल पर बात नहीं की जानी चाहिए। सच्चाई यही है कि आजादी के बाद से ही जब पूरे राजनीति या राजनीति, पत्रकार भी लाइक डिसलाइक में फंसे हुए हैं, जो स्वांतः सुखाई करना चाहते हैं कि मेरा कुछ लाभ हो जाए तो वो राहुल का विरोध कर देंगे, फिर मेरा कोई लाभ हो जाए मोदी का विरोध कर देंगे, मेरा कोई लाभ हो जाए केजरीवाल का विरोध कर देंगे। और इसमें क्या हो रहा है कि जो टोटलिटी में जो जनता के मुद्दे हैं वो गौण हो रहे हैं। इस बात को समझिए। एक चीज और बोल देता और फिर ये नैरेटिव बन रहा है। मैं एक चीज, जो नैरेटिव बनाते हैं ना, इस देश के पत्रकार बचे ही नहीं। हाँ, ये बोलिए ये बात, यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, यही तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों पत्रकार नहीं बचे हैं? दलालों की फौज है, दलालों की चौकड़ी है। बोलिए, दलाल हो या नहीं हो? नहीं, दलाल हैं, राहुल के दलाल और मोदी के दलाल। बोलिए, मैं बोल रहा हूँ ना, डंके की चोट पर राहुल के दलाल, मोदी के दलाल और दलालों की भीड़ चल रही है। बोलिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना। वो डरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, रीढ़ नहीं है, कमर नहीं है और चोर है। ये भी बोलिए, वो चोर है। डरे हुए दलाल हैं, कोई राहुल के दलाल, कोई मोदी के दलाल, और दलाली की चल रही है पत्रकारिता। हाँ, सबसे डरे हुए लोग हैं। हाँ, सरकार से डरे हुए लोग हैं, क्योंकि सरकार से डरे हुए लोग, जो सरकार के साथ बैठ करके राष्ट्रपति भवन में रंगरेलियां मनाते थे, वो डरे हुए लोग नहीं थे। नहीं, वो तो सत्ता का फिर सरकारी दलाल थे कि नहीं थे? हाँ, सरकारी दलाल। ये कोई बड़ी बात नहीं थे। यहाँ डरे हुए लोग, कौन डरे हुए लोग हैं? मीडिया संस्थान है, सब डरे हुए लोग थे, सभी डरे हुए थे। अरे कार्यकाल बदल गया है, यही मैं बार बार कह रहा हूं कि सेलेक्टिव आप जो करके सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर बना दें, ये जो नैरेटिव चल रहा है ये गलत है। आप क्यों इनको बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर? भाई, इससे बड़ा डिक्टेटरशिप हो सकता है क्या? 77 में आप थे, पत्रकार थे क्या? 77 में आप पत्रकार थे? नहीं थे। आज बोलिए ना नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है। अब बोलिए 77 में, 5 साल की उम्र थी। अरे वो भी तो मैं ही बोल रहा हूँ, और वो भी मैं ही बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है। ये बोलिए, मैं बोल तो रहा हूँ। अरे कमाल बात कर रहे हैं, वो भी मैं ही बोल रहा हूँ। अरे भाई, मैं तो हिम्मत कर रहा हूँ सरेआम, मैं तो कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है, क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। बस मैं बोल रहा हूँ, पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन अब पार्टी के लोगों की नजर से देखिए, आप पार्टी के लोग कहते हैं कि भैया इंटरनल डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहता है। अगर हमारा कप्तान मैच जिता रहा है बार बार, तो हमको उसकी बात को मानना पड़ेगा। ये उसकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। अब आप जो कह रहे हैं कि आप दूर से कह रहे हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल पार्टी की बात नहीं हो रही, देश की बात। नहीं, कोई बात नहीं है। ये बात बेकार है कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी किसी को बोलने, मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी को, मैं बोल रहा हूँ खुलेआम बोल रहा हूँ कि डिक्टेटर है नरेंद्र मोदी। मुझे मेरा मुंह कहाँ चुप कर रहा नरेंद्र मोदी? कौन चुप कर रहा? मुंह चुपके हो रहे हैं, उनके चुप किए जा रहे हैं जो दलाली कर रहे हैं, जो एजेंडा चला रहे हैं। उनका मुंह चुप करेगा नरेंद्र मोदी जब वो पावर में है। जब आप पावर में आना, तब नरेंद्र मोदी का चुप कर देना मुंह। यही तो चल रहा है देश में, यही चल रहा है ना। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, ये बोलिए कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहा हूं, हर मुद्दे पर मैंने आलोचना की है। मुझे आज तक नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है, कोई मेरे खिलाफ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी को मालूम है कि आशुतोष पाठक एजेंडा नहीं चलाता है। आशुतोष पाठक ईमानदारी से हमारी जिस बात की आलोचना होनी चाहिए वो आलोचना कर रहा है बतौर पत्रकार। दिक्कत एक और भी है ना, इस देश की पत्रकारिता में सवाल विपक्ष से पूछा जाए, क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे भैया, सत्ता से हम 3 साल से पूछ रहे हैं सवाल, और आज भी पूछ रहे हैं। सत्ता से 3 साल से पूछ रहे हैं। जब विपक्ष से सवाल पूछिएगा तो सत्ता कुछ हो ही जाएगी। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ मीडिया पे जो है पैरल खींचने लग रहा है विपक्ष के समय, उस समय क्या आज की बात की? अरे भैया, नहीं, वो कोई करने विपक्ष से तो यही सवाल हो रहा है ना। अरे भाई, 1 मिनट जरा सुनिए अखिलेश जी, विपक्ष से ये सवाल होना चाहिए कि भैया आपके अलायंस पार्टनर हैं
और नहीं आपके होना सबसे चाहिए। और बड़े ये नेता हैं, राजनीति करने वाले उनके लोकसभा क्षेत्र में सीपीआई ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। ये सवाल नहीं पूछे, तो हम ये सवाल पूछे ही। विपक्ष जाएगी, खत्म हो जाएगा विपक्ष वहां पे, और वो उनका मामला है। आप पूछिए ना, सरकार से यही तो मैं पूछिए पूछ ना। रहा हूँ साहब, यही सवाल तो मैं सरकार से पूछिए, सरकार की सरकार को तो नीतियों से पूछ ही रहा हूँ। कार्यक्रम से पूछिए। पूछिए, चलिए अखिलेश जी बोल दीजिए, क्लोज करेंगे, बोलिए नहीं, मैं बोलिए। कह रहा हूँ कि इसमें किसी एक पार्टी की बात नहीं है। ये जो है ना, ये झूठ बोलने की जो परंपरा है आजादी के बाद से है, और 77 के बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद समझिए राजनीति में केवल झूठ ही झूठ है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, किसी भी सरकार को आप उठाइए, किसी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, जो सरकार बीत गई हो या जो प्रिवेलिंग गवर्नमेंट है, एक एक नेता झूठ बोलता है। मैं एक बिहार का उदाहरण देता हूं, नीतीश बाबू का। नीतीश बाबू जब 2015 में सीएम बने तो उन्होंने एक बात कही थी कि अब की बार जब हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो समझिए पलायन बिहार का खत्म हो जाएगा, केवल रोजगार पर काम करेंगे। क्या उन्होंने किया? अरे खाली झूठ बोलता है लोग, टोटल का टोटल झूठ। और देखिए, चलिए कोई भी सरकार जो विकास का काम करती है, वो विकास का पैसा, एक शब्द है अंग्रेजी में, दे डू समथिंग। क्योंकि विकास के लिए जो पैसे आते हैं उसको एक्सपेंस करना है, तो एक्सपेंस करने के लिए 25 पैसा का काम होता है, 75 पैसा का लूट होता है। यही वजह है कि नेताओं के पास जब धन बल आता है तो उसकी ताकत बढ़ती है। झूठ बोलने का समझिए कि उसमें सशक्तिकरण आता है, क्योंकि पीछे से जनता का सपोर्ट होता है। मैं ये कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी हो, केजरीवाल हो या एटसेट्रा, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की हो या जनता दल की हो या सपा की हो या बसपा की हो, सब के सब झूठ बोलते हैं। अब देखिए, झूठ तो इतनी बड़ी बड़ी बात है कि ममता बनर्जी अभी 10 दिन पहले अभी 10 दिन पहले कह रही थी कि हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। आ गई। अब उनकी क्या परेशानी है, जब उसका एक्सरे करिएगा तो दूसरी जानकारी मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल यही कह रहे थे, मैं अकेले लड़ूंगा तो दिल्ली में एक सीट भी नहीं दूंगा। ये सब झूठ क्यों बोलते हो? एक बड़े पद पर हो, संवैधानिक पद पर हो, और तुम्हारी एक एक बात का रिकॉर्डिंग होता है जनता के जनमानस में। आपके जो बयान होते हैं, देश की जनता उनको झूठ बोलने का परमिशन दे रखा है, परमिट दे रखी है देश की जनता ने। सवाल नहीं करती इस देश की जनता उनसे, जब वो चुन के आते हैं या जब वो आगे राजनीति करते हैं। तो इस देश की जनता की जो अकर्मण्यता है, वो उनको झूठ बोलने का लाइसेंस दे रखा है उन्होंने। यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत भिड़ंत हो गई, कल फिर रखते हैं, कल फिर दूसरे मुद्दे पर भिड़ेंगे। पत्रकार भिड़ते रहेंगे। और मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप जब हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं, व्यूज नहीं आता है, तो कभी कभी परेशानी होती है और बहुत खिन्नता होती है मन में, अफसोस भी होता है। आपके लिए बेहतर कंटेंट लाते हैं, लेकिन आप नहीं देखते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप हमारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। ये लड़ाई आपके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और अब मेरे ख्याल से मैं ये नहीं दावा करता हूं कि हम लोग आखिरी पीढ़ी बचे हैं या हम कुछ ही पत्रकार, गिने चुने पत्रकार देश में बचे हैं जो जनता की मूल समस्याओं को लेकर ईमानदारी से लड़ाई करने के लिए तैयार है। अगर उनका आप समर्थन नहीं करेंगे तो थक हार करके हमें ये सारी चीजें बंद कर देनी पड़ेंगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहार में हमारा ये शो देखने के लिए, और शक्ति हमारे शो में शामिल होने के लिए शक्ति बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कल फिर मैं आमंत्रित करता हूं कि आप जरूर हमारे शो में आए। और अखिलेश जी, आपका भी शुक्रिया। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।